what is the classification of matter. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, हमने मैटर के बारे में समझ लिया, स्टेट्स ऑफ मैटर समझ लिया, हाउ यू कैन क्लासिफाई अ मैटर। ठीक है, देखो मैटर के दो क्लासिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, पहला जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंसेस के अगेन दो क्लासिफिकेशन होते हैं। ठीक है, वन इज नोन एज एलिमेंट एंड अनदर क्लासिफिकेशन इज कंपाउंड। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस, व्हाट डू यू मीन बाय अ प्योर सब्सटेंस। So how you can define a pure substance? One can say that जब हम लोग देखो अगेन, जब हम प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे तो पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करेंगे। ठीक है, सो व्हेन ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स of a pure substance, all the constituent particles are same in chemical nature. When all the constituent particles are same in chemical nature, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, सो अब भाई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट आता है कि वॉट एवर दीज सब्सटेंसेस आर, they have fixed composition, they have fixed composition। जैसे आई कैन गिव यू एन एग्जांपल ना, अगर हम कहते हैं कि वाटर, ठीक है, तो वाटर इज फॉर्म्ड बाय टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड देयर इज ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ two atoms of hydrogen and one atom of oxygen, correct? I'm sorry, I'm saying two molecules, two atoms of hydrogen और one atom of oxygen मिलाने से क्या मिलता है आपको, वाटर मिलता है। सिमिलरली मैं कहता हूँ अगर मुझे ग्लूकोज बनाना है तो फिक्स्ड कंपोजिशन कैसे होता है, इसमें 6 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, 12 कार्बन के एटम्स होते हैं, 22 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। तो मुझे ग्लूकोज बनाना है तो मुझे इसी का यूज करना पड़ेगा। मैं ग्लूकोज बनाने के लिए ये नहीं बोलूंगा कि नहीं 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 मेरा मन है मैं तो 10 हाइड्रोजन के एटम्स लूंगा और 10 कार्बन के एटम्स लूंगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए क्या है, प्योर सब्सटेंसेस का हमेशा जो है ना फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। So I can give you some of the examples of pure substance. Like I can say that a carbon is a pure substance, a hydrogen is a pure substance, oxygen is a pure substance. Similarly, copper is a pure substance. Gold is a pure substance. अब आपका क्वेश्चन होगा सर लेकिन ये जो गोल्ड निकलता है वो तो फिर उसमें इम्प्यूरिटीज होती हैं, उनको हमें रिफाइन करना पड़ता है। तो देखो, आप जो रिफाइन कर रहे हो, आप गोल्ड को रिफाइन कर रहे हो, मतलब क्या होता है ना, गोल्ड जब निकलता है जब जमीन से, तो उसमें खुदाई कर, बहुत साल से वो जमीन के नीचे है तो उसमें इम्प्यूरिटीज होती है, इम्प्यूरिटीज होती है, उनको वो मिट्टी वगैरह जितनी चीजें होती है उनको हटाना पड़ता है उसके ऊपर से। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गोल्ड के अंदर घुस के गोल्ड को ही पूरा करो। गोल्ड को अगर आप पिघला दोगे तो वो तो क्या हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, है ना, वो अपनी प्रॉपर्टीज खो देगा सॉलिड फॉर्म की, है ना। तो इसलिए गोल्ड इज अ प्योर सब्सटेंस, मैंने आपको ऊपर बता दिया। भाई वाटर और ग्लूकोज जो है ये भी प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं, बिकॉज दे हैव देयर कंपोजिशंस, फिक्स्ड कंपोजिशन। तो अगर प्योर सब्सटेंस को आपको आइडेंटिफाई करना है तो दो चीजें होती है कि पार्टिकल्स आर सेम इन केमिकल नेचर एंड द पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। ठीक है, देन इट इज नोन एज व्हाट, द प्योर सब्सटेंस। ठीक है, थर्ड एक और पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट जो मुझे एग्जांपल से पहले बताना था, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि the pure substances cannot be separated, the particles of pure substances cannot be separated using physical methods। ठीक है ना, जो फिजिकल मेथड्स होते हैं उनका यूज करके इनको आप जो है ना सेपरेट नहीं कर सकते हो। फिजिकल मेथड्स का मतलब क्या होता है, जैसे हैंड पिकिंग, आप वो चुनते हो ना, चावल चुनते हो, दाल चुनते हो, है ना, चुनते हो का मतलब क्या होता है, हैंड पिकिंग उसको कहते हैं। हैंड पिकिंग वन ऑफ द वेज है, फिजिकल मेथड से। उसमें क्या करते हो, अगर मान लो आपका दाल और चावल एक साथ मिल गया है तो दाल और चावल को एक एक करके आप हटा सकते हो। जैसे ही आपकी जो है फिल्ट्रेशन होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है, डिस्टिलेशन होता है, ये सब फिजिकल मेथड्स होते हैं। तो you cannot separate the pure substance
यूजिंग फिजिकल मेथड्स, ठीक है। तो इससे आप प्योर सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे एक और बात बताई कि भाई एलिमेंट और कंपाउंड। सो लेट्स टॉक अबाउट द टू कैटेगराइजेशंस ऑफ प्योर सब्सटेंस। वन इज नोन एज एलिमेंट, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट? पहला क्वेश्चन, तो यू सी द पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट consist of only one type of atoms. Fine. So this is what, this is known as what element, ठीक है। एलिमेंट जब आपको डिफाइन करना है, पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, है ना। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं, दे कैन एग्जिस्ट एज either atoms or molecules, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं ऊपर कह रहा हूँ सेम टाइप ऑफ एटम्स, मतलब भाई वो एटम्स वाले होते हैं तो वही एलिमेंट्स हो सकते हैं, नहीं। एलिमेंट्स जो होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स दोनों से आप जो है ना फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। नो, आपके पास दो टर्म यहाँ पे आ गए, एक क्या हो गया एटम, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया मॉलिक्यूल। एक एक करके समझते हैं। वैसे तो आपने अपनी क्लास 9 में पढ़ा होगा कि व्हाट इज एन एटम, व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, लेकिन जस्ट यहाँ फॉर द sake of letting you understand मैं बता देता हूँ कि what is an atom? An atom is considered as the smallest unit of matter, yeah, smallest unit of matters. And similarly अगर हम molecule की बात करें तो what is a molecule? Molecule is a group of two or more atoms, दो या दो से ज्यादा अगर आप लोग एटम्स को ग्रुपिंग करोगे एंड दे आर हेल्ड टुगेदर by chemical bonds, very important term, huh? They are held by chemical bonds, then it is a known as what, it is known as a molecule, okay। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स दो दे दिए हैं, है ना, इसके मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे प्योर सब्सटेंस के। प्योर सब्सटेंसेस में अगर आपको एलिमेंट्स का एग्जांपल लेना, पूरा एलिमेंट का टेबल है आपके पास, है ना, तो वो टेबल से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कि भाई आप सोडियम ले सकते हो, आप कॉपर ले सकते हो एग्जांपल में, यू हैव एन एग्जांपल सिल्वर। सिमिलरली मैंने आपको पहले प्योर सब्सटेंस में हाइड्रोजन का बताया है ना, ऑक्सीजन का बताया है। दीज ऑल आर व्हाट एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट, करेक्ट। तो क्यों ये एलिमेंट हुए? क्योंकि ऐसा नहीं बोल सकते ना कि भाई मुझे हाइड्रोजन बनाना है तो मैं ऑक्सीजन भी उसमें मिला दूंगा, नहीं। उसमें हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन के ही एटम्स होंगे, है ना, सेम एटम के टाइप होंगे, है ना। तो वो क्या हो जाता है उसमें, अम, अ, मतलब आप एक ही टाइप का हाइड्रोजन में सिल्वर नहीं मिलाओगे, ऑक्सीजन नहीं मिलाओगे, तो वो क्या कहलाएंगे, वो आपके एलिमेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। अब देखो जब मैं आपको कह रहा हूँ ना कि कुछ ऐसे होते हैं जो एटम्स के फॉर्म में होते हैं, कुछ जो होते हैं मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। जैसे आपको मैं दूसरा एग्जांपल ये ले सकता हूँ कि अब कहीं सोडियम है, कॉपर है ना। तो इसमें क्या होते हैं कि दो या दो से ज्यादा एटम्स का यूज होता है, ठीक है। जो आपके हाइड्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, ये जो गैसेस होते हैं ये क्या है कि मॉलिक्यूल्स से बनते हैं। इसमें टू एटम्स कंबाइन टू गिव देयर रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स। सो ये क्या है, ये एक्चुअली आपके एटम और मॉलिक्यूल दोनों से एलिमेंट्स बन सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग कंपाउंड की बात करते हैं, दैट इज वन ऑफ द categorization of what your pure substance. So you can say that when two or more atoms of different elements combine together in a definite ratio, very important term है ना, so it is known as what, a compound। तो compound में क्या होता है, two or more atoms डिफरेंट एलिमेंट्स के कंबाइन होते हैं, लेकिन जो कंबाइन होते हैं
उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दे शुड कंबाइन इन अ डेफिनेट रेशियो, नहीं आप ऐसा नहीं बोल सकते हो किसी भी रेशियो में कंबाइन होंगे, नहीं, इन अ डेफिनेट रेशियो, देन इट इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज अ कंपाउंड। ठीक है, जैसे कि आई कैन गिव यू एग्जांपल्स। ठीक है, तो अभी क्या है कि अगर हम लोग क्वेश्चन बोलते हैं कि भाई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक गैस है। ऑक्सीजन क्या है, इट इज अ गैस। लेकिन अगर हम लोग जो है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, H2O मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एंड व्हाट इज दिस, इट इज अ लिक्विड। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पता चला कि देखो वाटर इज अ व्हाट, वाटर इज अ कंपाउंड। ठीक है, तो वाटर जो है उसमें दो डिफरेंट एलिमेंट्स का यूज हुआ है। कौन से एलिमेंट्स, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है। ठीक है, और डेफिनेटली टू और मोर एटम्स यूज हुए हैं, है ना, और डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो वो क्या कहलाएगा, कंपाउंड। और एक डेफिनेट रेशियो में हुआ है, जो मैं अभी जस्ट बताया कि ऐसा नहीं बोलोगे कि भाई मैं हाइड्रोजन का 3 एटम लूंगा, ऑक्सीजन का 4 एटम लूंगा तभी मैं उसको वाटर बोलूंगा, वो वाटर नहीं कहलाएगा। ठीक है, एक बात और यहाँ पे है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कंपाउंड के केस में, कि द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, properties of compound are not necessarily same as the elements forming it। इसका मतलब क्या होता है कि जिन एलिमेंट्स का यूज करके आपने कंपाउंड को बनाया है, जरूरी नहीं है कि जो कंपाउंड बना है उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी जैसी एलिमेंट की हुई। जैसे कि ये वाला एग्जांपल ले लो, इसमें क्या है, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हो अगर एक फॉर्म में टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको क्या मिलता है, वाटर मिलता है ना, वाटर H2O मिलता है, वाटर। और वाटर क्या है, एक लिक्विड है जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है किससे, गैस से। करेक्ट, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा कि वन कैटेगराइजेशन इज एलिमेंट, सेकंड कैटेगराइजेशन इज कंपाउंड। ठीक है, now the matter can also be categorized in a second form or category, that is what, that is known as a mixture। देखो ये जो मिक्सचर है ना, ये वो सेम मिक्सचर है जो आप खाते हो। ठीक है, मैं उसका एनालॉजी कर रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, अब वो मिक्सचर जो होता है उसमें क्या होता है, कुछ हरे दाने होते हैं, कुछ काले दाने होते हैं, कुछ लाल दाने होते हैं, कुछ बड़े बड़े पीले पीले जो है आपके सब्सटेंसेस होते हैं, है ना, और सबको मिला देते हो, वो अलग अलग साइज एंड शेप को मिला देते हो, तो क्या मिल जाता है आपको, मिक्सचर। हम लोग उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्सर अक्सर मार्केट में जाते हैं और हम लोग बोलते हैं भैया 1 किलो मिक्सचर पैक कर दो, है ना, तो वो मिक्सचर नहीं है, वो मिक्सचर है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या है, मिक्सचर बोल देते हैं जाके, हम लोग ऐसे रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग यूज करते हैं ना वर्ड को, तो एक्चुअली हम लोग क्या है, हम लोग मिक्सचर खाते हैं। ठीक है, तो जो मिक्सचर है, अगेन आपका क्वेश्चन अगेन आना चाहिए, सर व्हाट बेसिकली इज अ मिक्सचर। ना मैं मिक्सचर को कैसे अब डिफाइन करूंगा, बहुत सिंपल है, ये प्योर सब्सटेंसेस से बिल्कुल अलग होते हैं, है ना। तो प्योर सब्सटेंसेस से अलग है, इसका मतलब इट कंटेन्स different types of particles, different types of particles। ठीक है, तो ये क्या है, मिक्सचर कहलाता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि टू और मोर सब्सटेंसेस का यूज करके आप क्या है, पार्टिकल्स का यूज करके क्या करते हो, आप मिक्सचर बनाते हो। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, दैट इज एनी रेशियो इट कैन बी यूटिलाइज्ड। वहाँ हम क्या बोल रहे थे, डेफिनेट रेशियो, यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, एनी रेशियो। जैसे कि मैं कहता हूँ कि भाई आई वांट टू मिक्स शुगर इन वाटर, है ना, तो शुगर वाटर सॉल्यूशन बन गया, है ना। आई वांट टू मिक्स सॉल्ट इन वाटर, तो क्या हो गया, सॉल्ट वाटर का मिक्सचर बन गया। तो यहाँ पे ये नहीं होता है कि भाई सॉल्ट को आप 1 चम्मच ही डालो, दो, वो किसी पर्टिकुलर आप जो है क्यूजीन बनाते हो तो कहते हो नहीं नहीं इसमें इतना इतना ही चम्मच डालो, इतने ही चम्मच शक्कर डालो उसके टेस्ट के हिसाब से। लेकिन जब शुगर वाटर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि शुगर को इसी प्रोपोर्शन में डालना है, इसी रेशियो में डालना है ना।
अगर मैं शुगर को वाटर के साथ कंबाइन करूँ, शुगर को मान लो एयर के साथ कंबाइन करूँ, शुगर को मान लो टी के साथ कंबाइन करूँ, तीनों का जो है ना अलग अलग क्या होगा, मुझे मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे एक बात और जाननी चाहिए कि भाई मिक्सचर की कैटेगराइजेशन क्या होती है। तो देखो, मिक्सचर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और एक कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द होमोजीनियस मिक्सचर? तो होमोजीनियस मिक्सचर, ऐसा नेम आपको नेम से ही समझ में आना चाहिए। ठीक है, कि जब हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं, components of homogeneous mixture, they completely mix with each other, they actually completely mix with each other। completely mix मतलब क्या होता है कि भाई आप उसको सेपरेट जब करने के लिए जाते हो ना, तो वहां पे क्या होता है कि आप मतलब दे आर यूनिफॉर्मली, उसको एक दूसरे के साथ आप कंबाइन कर दिए हो। जैसे कि क्या होगा अगर मैं कहता हूँ कि शुगर को वाटर में कर दो, है ना, तो क्या मिलेगा आपको? शुगर वाटर सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब जब शुगर को आप घोल लेते हो तो देखना वो पूरा जो है ना शुगर आपको दिखता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो आपका सॉल्यूशन होता है वो यूनिफॉर्मली, सो यहाँ पे आपको क्या पता है, एक टर्म आना है कि दे आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। ना, जहाँ आप क्या कर सकोगे, ये नहीं बोल सकोगे कि अरे ये शुगर है ये वाटर है, नहीं, आपको पानी ही दिखता है जब शुगर वाटर सॉल्यूशन बनाते हो, क्योंकि वो जो शुगर होता है वो टोटली उसमें मिल जाता है। सिमिलरली एक दूसरा जो टर्म है, दैट इज योर हेट्रोजीनियस। तो जब हेट्रोजीनियस की बात करते हैं तो जस्ट इसी का उल्टा हो जाता है। क्या है वो, कि भाई कंपोजिशन जो होता है ना, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म, कंपोजिशन इज नॉन यूनिफॉर्म, है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं ना उसमें, वो विजिबल होते हैं, कंपोनेंट्स आर विजिबल। जैसे कि आई कैन गिव यू एन एग्जांपल, क्या एग्जांपल लेता हूं मैं तुम्हें, कि भाई आप सैंड प्लस वाटर का मिक्सचर बनाओ, तो आप क्या देखोगे कि सैंड अलग दिखेगा आपको वाटर में, है ना, सैंड विल सेपरेट, क्योंकि वो उसमें घुलता नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मिक्सचर तो हुआ लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर हुआ। सिमिलरली मैं आपको एग्जांपल और भी दे सकता हूँ, जैसे आप क्या करो, घर में क्या करो कि आप दाल और राइस का मिक्सचर बनाओ। ठीक है, दाल और राइस का मिक्सचर जब बनाओगे तो क्या होगा कि भाई वो दोनों को अपना हाथ से जो है ना आप चुन सकते हो, उसको आप जो है पिकअप कर सकते हो, हैंड पिकिंग मेथड का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मिक्सचर के बारे में हमें क्या समझनी चाहिए कि दिस कैन बी एक्चुअली सेपरेटेड यूजिंग फिजिकल मेथड्स। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड यूजिंग फिजिकल मेथड्स, है ना, जो मैं वहां पे बता रहा था, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड प्योर सब्सटेंसेस के केस में, है ना। फिजिकल मेथड्स लाइक हैंड पिकिंग मैंने बताया था। सिमिलरली मैंने आपको बोला था कि भाई एक डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है, ये सब ना हम लोग पढ़ेंगे आगे जब क्लास में आगे बढ़ेंगे कि डिस्टिलेशन होता है, सिमिलरली क्रिस्टलाइजेशन होता है ना, सिमिलरली आपके पास फिल्ट्रेशन होता है ना। तो अब ये जो है ना एक्चुअली यूज हो सकता है आपका फिल्टर, तो आप घर में फिल्टर यूज करते हो ना, तो उसमें क्या होता है, जो गंदगी होती है वो पानी के साथ नहीं जाती है, पानी आपको साफ होके मिलता है। क्यों? क्योंकि वो जो गंदगी है ना वो पानी में मिल नहीं पाती है ना, वही कई केमिकल्स मिल जाते हैं, तो आप आरओ टेक्नोलॉजी यूज करते हो एंड कुछ करते हो तो उसके थ्रू जो है आप साफ करते हो और पानी को, है ना। तो फिल्ट्रेशन जो है फिजिकल मेथड है, इसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, अपने जो मिक्सचर है उनको होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस उसको आप जो है डिफरेंशिएट कर सकते हो और सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो हमने आज क्या सीखा कि भाई व्हाट आर द स्टेट, व्हाट इज अ मैटर, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर एंड हाउ यू कैन क्लासिफाई अ मैटर। ठीक है, अब हम लोग अगले क्लास स्टार्टिंग फ्रॉम योर नेक्स्ट क्लास, हम लोग जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ेंगे और मेजरमेंट की बात करेंगे। ठीक है, कि कैसे आप मैटर का मेजरमेंट करते हो एंड प्रॉपर्टीज क्या होते हैं मैटर के। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ नाइस